जितनी पार्टियां हैं सब स्वतंत्र हैं, अपने संगठन को मजबूत करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दिया जाता है। हम एनडीए के गठबंधन में हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीट माननीय मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 80 सीट जीतने के लिए जो हमारे एनडीए के गठबंधन के लोग हैं सब अपना उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सभी काम कर रहे हैं जी। बात आती है सीटों की। सीट का यहाँ पे कोई न झगड़ा है, न झंझट है, न कोई बंटवारे की कोई बात है। क्या बात? समस्या जहाँ है वो लोग उस समस्या से उबर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अभी आप देखिए श्रीवास्तव भाई जी, आज जो चौथी बैठक हुई है, कल हुई है, प्रेस वार्ता में नीतीश कुमार जी और लालू जी क्यों प्रेस को वार्ता से बाहर निकले, क्यों हट गए जी? इस पे ये लोग कतई चर्चा नहीं करेंगे। दरअसल उनका जो इंडी गठबंधन और ढकबंधन है उसका कारण है इंडिया ताकि भाई प्लीज देश में विकास हो जी। सुन लीजिए ताकि भाई इंडिया गठबंधन जो इंडी गठबंधन है ये इसलिए गठबंधन नहीं किया कि देश तरक्की करे, प्रदेश तरक्की करे। अच्छा, इन्होंने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए गठबंधन किया है। अच्छा, उसका जीता जागता आपको सबूत आप कांग्रेस के सांसद हैं नीरज साहू जी, जो 350 करोड़ रुपए मिला जिसको मशीनें काउंटिंग करने वाले खराब हो जाती है। इस गठबंधन में केवल ये लोग अपनी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जब इनके पास इन्हीं लोगों के पास ईडी और सीबीआई जाती है तब यही विपक्ष के लोग, यही घमंडिया गठबंधन के लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि ईडी और सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं। याद करिए, अगर हम कांग्रेस शासन की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कांग्रेस के शासन में कि क्या सीबीआई जो है पिछले का तोता है। उस समय जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा है। जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने केवल घोटाला करने का काम किया, देने का काम नहीं किया। आज ये लोग जब विपक्ष में हैं तो यही ये चाह रहे हैं किस तरह ये सरकार बना करके केवल जनता को गुमराह करना, भ्रष्टाचार इनका कैसे बढ़े, ये किस तरह की सरकार चलाए हैं सर्वविदित है जी। एक बात और बताना चाहूंगा मैं, बोल लीजिए। समाजवादी पार्टी बहुत चिल्लाती है, कांग्रेस बहुत, मैं बहुत सोचा समाजवादी पार्टी में नहीं आया, बहुत सोच रहा था समाजवादी। मन में भावना आ रही थी, दरअसल जब हम सपा पे नहीं बोले जी, मैं बताऊं, मैं सपा बसपा कांग्रेस तीनों की बात कर रहा हूँ। इनसे आप पूछ लीजिए जब ये सत्ता सरकार में थे इन्होंने क्या किया। अच्छा, अब इनसे पूछा जाए, इन्होंने एक डर और भय दिखाया उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोगों को। अच्छा, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। और मजे की बात एक बार और देखिए श्रीवास्तव जी, देश आजादी से पहले देश में सरकारी नौकरियों में नौकरशाही में 38% था। अच्छा, सपा बसपा कांग्रेस ने इतना विकास किया इस समाज का कि 1% रह गया। अच्छा, केवल सपा बसपा कांग्रेस ने भाजपा का भय दिखाया, डर दिखाया, अच्छा, वोट लेकर के सरकार बनाया। लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या जो एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, जो उज्ज्वला योजना मिला क्या किसी जाति समाज को पूछ कर मिल रहा है? बिल्कुल। जो 5 लाख स्वास्थ्य बीमा है क्या जाति पूछ करके मिल रहा है? अच्छा अच्छा। ये विकास की जो तमाम सेवाएं उत्तर प्रदेश बड़ी बड़ी सुंदर सवाल लीजिए, सवाल समय बहुत कम है। दयाराम भाई, आपने तमाम अच्छी बातें की, बीजेपी की बात कही, योजनाओं की बात की। जब इतना अच्छा काम कर रहा था तो आप छोड़ के क्यों चले गए थे? नहीं, हमने छोड़ के हम कहाँ गए, हमारे मुद्दे थे, हम आपको फिर बता रहे हैं। मुद्दे हल हुए नहीं? हम सामाजिक समिति की सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात करी, अच्छी बात श्रीवास्तव जी, इसलिए मैं आपको बड़ा स्वागत करता हूँ। आप प्रश्न बड़ा अच्छा करते हैं। हाँ। अब उसका जवाब सुनिए जी, सुनाइए। हमारा एक ही था, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना। बन गई क्या? चूंकि आप देखेंगे 2001 में जब उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे आदरणीय राजनाथ जी, उनके नेतृत्व में जो है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी थी, पिछड़ा अति पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा। अच्छा। लेकिन किसी कारण वो सरकार में चले आगे तो सरकार गिर जाती है। हाँ। उसके बाद सपा बसपा की 4 बार सरकार रही। आप बताइए इन्होंने कहाँ न्याय किया? तब इन लोगों
लोगों को ना सामाजिक न्याय समिति की। अरे बीजेपी ने आपके लिए जो आपका मुद्दा था वो हल हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए हमको। नहीं, मैंने कहा ना सामाजिक न्याय के ऊपर चर्चा हुआ नहीं। अच्छा। आपने देखा नहीं देश में जो है, अभी आपने देखा जो जुलाई में उसी बात को सामाजिक न्याय को लेकर के पूरे देश के ऊपर जो सर्वे कराया गया, उसका नेतृत्व करने के लिए उसका जो कमेटी बनी है, उस कमेटी ने अपना निर्णय दे दिया है। अच्छा। बहुत जल्द जो है देश और प्रदेश की सरकारों में देखने का मिलेगा कि इस देश में अब तक जो कांग्रेस और सपा बसपा ने गुमराह करके अन्य समाज के लोगों को वोट लिया, अब वो नहीं चलेगा। समाज ये चाहता है कि हमारा विकास हो, राजनीतिक भागीदारी हो, शिक्षा में भागीदारी हो, सरकारी नौकरियों में भागीदारी हो। जयराम भाई, ये समाजवादी पार्टी गुमराह करती है, बात आपको कब मालूम पड़ी? नहीं, देखिए एक बात कहावत है ना, अगर किसी नाले की सफाई करना हो तो जब तक उसके अंदर घुसोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा गंदा नाला है? तो कहने क्या बात कर रहे हैं कि आप वहाँ काट कर आए, संग में रह के आए, गलवैया डाल के हेलीकॉप्टर से सफाई कर करके आए, अब नाला बोल रहे हैं भाई, ये कौन सी बात है? कारण है उसका कारण सुन तो लीजिए, उसका कारण सुन तो लीजिए। उसका कारण ये है कि जब श्री अखिलेश यादव से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ वार्ता थी तो हम समय से पहले नेताजी कहते थे भाई जो आपको सीट हमको देना है चुनाव में वो क्लियर कर दीजिए, तो वो हाँ करते रहे। अंतोगत्ता समय आ गया, एक सप्ताह रह गया, हमने कहा बंजारा लड़ा रो, अलग लड़ा दो, चलिए हो गया, ठीक है, हो गया।